Hello everyone, welcome to Adda 24/7 Global Udan. My name is Shahan Malik and welcome to this series of Learn German जहाँ पे हम बेसिक जर्मन ग्रामर को कवर कर रहे हैं। आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं आपके ASY के नोट्स ऑलमोस्ट, मतलब कि आज स्वाय में अगर आप आ चुके हो या फिर अब आप A1 में बेसिक चीज़ें सीख चुके हो तो आपको कुछ ऐसे वर्ब्स है जिनका मतलब और उनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, बिकॉज वो आपके जर्मन स्पीकिंग को एक लेवल ऊपर लेके जाते हैं। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज 4 वर्ब्स एंड वर्ड्स, जिसमें हमारा आता है म्योगन, म्योस्टन, वॉलन एंड गैन। क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि सर हम म्योगन कहाँ यूज़ करें, हम म्योस्टन कहाँ यूज़ करें, हम गैन कहाँ यूज़ करें, हम वॉलन कहाँ यूज़ करें, क्योंकि सबके मतलब एक ही होते हैं। ये सब एक जगह एक तरीके से ये दिखाते हैं कि आप किसी चीज़ को पसंद करते हो। अब क्या पसंद करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, आप म्योगन यूज़ करोगे, म्योस्टन यूज़ करोगे, वॉलन यूज़ करोगे या फिर आप गैन यूज़ करोगे। क्लियर है? तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। आप यहाँ पे क्या समझने वाले हो आज? आप समझने वाले हो बाय द एंड ऑफ दिस लेसन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन म्योगन, म्योस्टन, वॉलन एंड गैन। आप इनको लाइक्स और डिसलाइक्स, आपके जो लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए यूज कर सकते हो, और आप इसको पोलाइट विशिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है और आप इसके स्टेटमेंट्स किस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया। आपको स्ट्रॉन्ग डिजायर्स अगर एक्सप्रेस करनी है या तो आप म्योगन, गैन ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। उसी के साथ साथ कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि स्टूडेंट्स इन चारों वर्ड्स में कंफ्यूज होके करते हैं, आप वो चीज़ ना करो। ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव होगा। साउंड मोर नेचुरल इन जर्मन। ठीक है, आप नेचुरली साउंड करो। ऐसा लगना चाहिए कि हाँ आप थोड़े बहुत तो नेटिव स्पीकर हो। अगर आप ये चार देखो, जनरली लोग ना म्योस्टन या म्योगन ज़्यादा यूज़ ही नहीं करते, बट अगर आप यूज़ करते हो तो आप अपने एक लेवल ऊपर लेके जाते हो अपनी स्पीकिंग, या आप एक लेवल ऊपर लेके जाते हो अपने श्राइबन वाले पार्ट को। क्लियर है? देखो बहुत सारे मतलब लिटरली जो चीज़ मैं कह रहा हूँ वही यहाँ पे है। मेनी स्टूडेंट थिंक्स म्योगन का मतलब होता है लाइक, म्योस्टन का मतलब होता है वुड लाइक, और वॉलन का मतलब होता है वॉन्ट, और गैन का मतलब होता है लाइक। ज्ञान का मतलब क्या होता है? लाइक। आप इसको बस मेमोराइज कर लेते हो, रिमेंबर कर लेते हो। ठीक है, ज्ञान मतलब लाइक होता है, म्योगन मतलब टू लाइक होता है, म्योस्टन मतलब वुड लाइक होता है, और आपका वॉलन मतलब वॉन्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रट्टाफाई नहीं करना है। हम क्या करेंगे, इनके बीच का प्रॉपर डिफरेंस समझेंगे। ठीक है, और वो डिफरेंस समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आप डिजायर, आपकी जो इच्छा है वो इच्छा कैसी है। तो 4 लेवल की इच्छाएं हैं और उन्हीं इच्छाओं के ऊपर डिपेंडेंट आपके ये वर्ड्स और वर्ब्स हैं। 3 वर्ब है, 1 वर्ड है आपका। ठीक है, जो ज्ञान है, ज्ञान इज नॉट अ वर्ब। बाकी जो म्योस्टन, वॉलन और म्योगन है ये आपके वर्ब्स हैं। ठीक है, आपको पता है इसमें से जो आपका म्योगन है, म्योगन इज योर मोडाल वर्ब, म्योगन इज योर मोडाल वर्ब। ये मोडाल वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के तरीके से भी काम करता है, मेन वर्ब। और यहाँ पे जो आपका ये है वॉलन, वॉलन इज ओनली योर मोडाल वर्ब। वॉलन आपका क्या है? मोडाल वर्ब है। और यहाँ पे जो म्योस्टन है, म्योस्टन, ये जो म्योस्टन है, म्योस्टन इज नाइदर अ मोडाल वर्ब नॉर अ नॉर्मल वर्ब, इट इज अ कंजंक्टिव स्वाय। ये कंजक्टिव स्वाय है। मोस्टली ये मोडाल वर्ब के तरीके से आप इसको कंपेयर कर सकते हो। इट एक्ट्स एज अ मोडाल वर्ब, यू नो, एक्ट मोडाल वर्बन, मोडाल वर्ब के तरीके से काम करता है। बट म्योस्टन आपका क्या है? एग्जैक्टली कॉन्जंक्टिव स्वाय है। और ये कॉन्जंक्टिव स्वाय क्या होता है? ये B1 का टॉपिक है। ठीक है, ये बे आइंस के आपके टॉपिक्स हैं, कॉन्जंक्टिव स्वाय, कॉन्जंक्टिव आइंस। आप सिर्फ इतना ध्यान में रखना कि जब आप थोड़े से पोलाइट होना चाहते हो तो आप कंजक्टिव स्वाय वाले वर्ब्स या वर्ड्स यूज करते हो। जनरली वर्ड्स तो नहीं होते, वर्ब ही होते हैं कंजक्टिव स्वाय। ठीक है, तो टू शो पोलाइटनेस, टू शो पोलाइटनेस आप क्या यूज करते हो? कंजक्टिव स्वाय यूज करते हो। ठीक है, आपको अभी एक स्टोरी लेके चलनी है। आप इतना समझो कि आपको पिज्जा पसंद है। ठीक है, अब आप जर्मन में इसको किन 4 तरीकों से बोल सकते हो? या तो बोल सकते हो मुझे पिज्जा चाहिए, कैन आई हैव अ पिज्जा, आई वॉन्ट पिज्जा, या फिर आप इसको इस तरीके से कह सकते हो आई वुड लाइक टू हैव अ पिज्जा। थोड़ा सा पोलाइटनेस आता है। तो यही 4 वर्ड्स आप यूज, यही 4 तरीका आप 4 अलग अलग वर्ब्स और वर्ड्स का यूज करके बोल सकते हो। ठीक है,
देखो सबसे पहले हम देखते हैं लेवल 1 ऑफ योर डिजायर, डेट इज ज्ञान। ज्ञान का मतलब होता है लाइक। ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान का मतलब होता है लाइक। आप मीनिंग क्या होगा ज्ञान का? देखो, लाइक डूइंग समथिंग, इंजॉय डूइंग समथिंग, या तो आप कुछ, आपको कोई चीज पसंद है या आप कुछ इंजॉय कर रहे हो, किसी चीज को आप इंजॉय कर रहे हो करना, बस ये सिंपल सा मीनिंग होता है। देखो, इश ऐसा ज्ञान पिज्जा, इश ऐसा ज्ञान पिज्जा, यहाँ पे इश क्या है? आपका सब्जेक्ट। इश इज व्हाट? इश इज योर सब्जेक्ट। ऐसा क्या है आपका? ऐसा इज योर वर्ब, दैट इज, इसकी जो मेन वर्ब है वो है आपकी एसन, वो कॉन्जुगेट हुई है आपके इश के हिसाब से। ज्ञान इज, यू नो, ज्ञान इज टू लाइक। ज्ञान का मतलब क्या है? लाइक है, या फिर आप कह सकते हो लाइकिंग है, ठीक है। और पिज्जा आपका नाउन है। आई लाइक ईटिंग पिज्जा, लिटरली इसका क्या मतलब होता है? आई ईट पिज्जा ग्लैडली, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है पिज्जा खाना, ठीक है। ज्ञान जनरली कहाँ यूज होता है? ज्ञान आपका एक्शंस के साथ यूज होता है। जैसे जैसे एग्जाम्पल देके समझाता हूँ आपको, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। आपने अभी पीछे एक स्टेटमेंट देखा था, उस स्टेटमेंट में लिखा हुआ था इश ऐसा ज्ञान पिज्जा, इश ऐसा ज्ञान पिज्जा। एक और स्टेटमेंट मैं लिखता हूं, आप इसके बीच का डिफरेंस नोटिस करोगे, ठीक है। इश माग पिज्जा, डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा ऑलमोस्ट। देखो, इश माग पिज्जा, माग का मतलब होता है टू लाइक, और मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में ये चीज बताई थी कि जब आप माग यूज करते हो वो जनरली आपके नाउन के पहले यूज करते हो, ठीक है। तो ज्ञान यहां पे कहां यूज हुआ है? देखो, ज्ञान आपका यूज होता है वर्ब के साथ। ज्ञान आपका किसके साथ यूज होता है? तो ज्ञान आपका बच्चा यूज होता है वर्ब के साथ, ठीक है, वेबन्स के साथ ये यूज होता है। इश ऐसा ज्ञान पिज्जा, ऐसा इज टू ईट, एसन, ठीक है। तो ज्ञान इज यूज विथ एक्शंस। Whenever you like doing something, German usually prefer ज्ञान। इश ऐसा ज्ञान, इश स्विमा ज्ञान, इश लाना ज्ञान, इश राइजा ज्ञान, इश तांजा ज्ञान, ठीक है। इस तरीके से होते हैं आपके स्टेटमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल देखो, इश स्विम ज्ञान, यहाँ पे जो ये वर्ड है SCHWIMMEN, स्विमन, ठीक है, इसका मतलब होता है टू स्विम। यह आपकी एग्जैक्ट वर्ड है, EN हट गया यहाँ पे और लास्ट में E लग गया, तो इश स्विम ज्ञान, ठीक है। इश लर्ना ज्ञान डॉइच, ठीक है। आई लाइक लर्निंग जर्मन। इश स्पीलर ज्ञान फूसबाल, ठीक है। इश स्पीलर ज्ञान फूसबाल, इश स्पीलर ज्ञान फूसबाल। आप यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हो, देखो, इश माग फूसबाल। अब ये जो फूसबाल है ये यहाँ पे क्या है? नाउन है। फूसबाल यहाँ पे क्या है? नाउन है। नाउन के पहले हम जनरली क्या लगाते हैं? माग लगाते हैं। ज्ञान हम कहाँ लगाते हैं? ज्ञान हम लगाते हैं आपके वर्ब्स के पहले, ठीक है, वर्ब्स, या फिर आप कह लो एक्शंस के पहले। आप कहाँ लगाओगे ज्ञान? एक्शन से पहले। फॉर एग्जाम्पल, इश श्वेम ज्ञान, ठीक है। तो एक्शन के साथ आपका क्या लगता है? ज्ञान लगता है। मेरे मुंह से गलती से शायद से पहले निकल गया, पहले नहीं लगता है, मतलब उसके साथ लगता है, ठीक है। इश श्विम ज्ञान, उस एक्शन के बाद वो ज्ञान लगता है, ठीक है। इश लैना ज्ञान, ऐसा नहीं होगा ये इश लैना डॉइच ज्ञान, नहीं, इश लैना ज्ञान, इश स्पीलर ज्ञान फूसबाल। अब आप यहाँ पे एक और चीज, एक और वर्ड्स यूज कर सकते हो जिसे हम कहते हैं ज़ेर। हम यहाँ पे क्या कहेंगे? ज़ेर। ज़ेर का मतलब होता है लॉट या फिर मैनी, ठीक है, ज़ेर। आप यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हो, इश लैना ज़ेर ज्ञान, इश लैना ज़ेर ज्ञान डॉइच, या फिर इश स्पीलर ज़ेर ज्ञान फूसबाल। इस तरीके से आप आपके स्टेटमेंट्स को लिख सकते हो। क्लियर है? ज़ेर का वर्ड भी आप ज्ञान से पहले यूज कर सकते हो, इश लैना ज़ेर ज्ञान, इश स्पीलर ज़ेर ज्ञान। हालांकि जनरली ऐसा हम बोलते नहीं है, मेरे को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, नहीं, जनरली हम कहते हैं इश लैना ज्ञान। आप कह सकते हो इश ज़ेर ज्ञान, ठीक है।
आपसे किसी ने पूछा, आपसे फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चंस पूछा उसमें, स्विम्स डू गैन, स्विमेन का कॉन्जुगेशन, ठीक है, स्विम्स डू गैन, आप कहोगे या इश ज़ेयर गैन, ठीक है। आपको वर्ब के साथ बोलना है तो आप कैसे बोलोगे, या इश schwimmer sehr gern, ich schwimme sehr gern, आप इस तरीके से भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर इसका मुझे क्वेश्चन बनाना हो ich schwimme gern, तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, SCHWIMMST, schwimmst du gern, do you like swimming, आप आंसर क्या करोगे, या ich schwimme गैन, या फिर इश श्विमर ज़ेयर गैन, आप दोनों तरीके से बोल सकते हो यहाँ पे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे, गैन, ठीक है। गैन हमेशा एक्शंस के पहले यूज होता है, इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा है मेओगन। गैन समझ में आया कहाँ यूज होता है, एक्शन से पहले। मेओगन जनरली कहाँ यूज होता है, तो मेओगन यूज होता है नाउन के साथ हमेशा, ठीक है। टू लाइक इसका मतलब होता है मेनली यूज्ड फॉर पीपल, थिंग्स, प्लेसेस, फूड एंड ऑब्जेक्ट्स, ये सारे आपके क्या हैं, दीज आर योर नाउन्स, या फिर इसे हम जर्मन में आपका क्या कहते हैं, नोमेन, ठीक है। तो नोमेन के पहले जनरली ये यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, इश माग पिज्जा, आई लाइक पिज्जा, ठीक है। इश माग डॉइचलैंड, आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, इश माग पिज्जा एसन, या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, इश माग लैना, या फिर आप लैनन लिखोगे, नॉट लैना, ठीक है। अब ये देखो, ये जो दो वर्ड आपके हैं यहाँ पे माग, ये दोनों ही आपके यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो ये आपके काम कर रहे हैं मोडाल वर्ब की तरह, ठीक है, मोडाल वर्बन की तरीके से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका ये जो एसन है और लैनन है, ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, बट मैंने आपको हमेशा से ये चीज़ बताई है कि जो आपका माग है ये मोडाल वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के तरीके से भी काम करता है। इस वजह से यहाँ पे आप इस तरीके से नहीं बोलते हो, नाउन के साथ ही हम सिर्फ माग लगाते हैं या म्योगन का यूज़ करते हैं, हम लास्ट में मोडाल वर्ब्स जो आपके साथ लगते हैं ना, मेन वर्ब मोडाल वर्बन के साथ, वो चीज़ हम यहाँ पे नहीं लगाते हैं। ये जनरली नाउन के साथ ही इस्तेमाल होता है। दिस इज़ वेरी अनयूजुअल, ये सारी चीज़ें ना बहुत अनयूजुअल है। ये वाले स्टेटमेंट्स ऐसे जनरली जर्मन में नहीं बोला जाता है। जर्मन में कैसे बोला जाता है, माग आप यूज़ करोगे नाउन के पहले, इश माग पिज्ज़ा, हालांकि रहेगी उसकी पोजीशन सेकंड ही, और कॉन्जुगेट भी वो सब्जेक्ट के हिसाब से ही होगा। इश माग पिज्ज़ा, इश माग डॉइचलैंड, इश माग माइनन लैरर, लैरर इज टीचर, यू डू यू ऑल लाइक मी, ऑफ कोर्स यू डू, ठीक है। इश माग माइनन लैरर, आप मुझे पसंद करते हो, मुझे मेरा टीचर पसंद है, माइनन, ठीक है। ये माइनन कैसे हुआ, हम जब केसेस पढ़ेंगे और जब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे तब बताऊंगा, ठीक है। इश माग कार्डजन, यहाँ पे मुझे कहना है इश माग कार्डजन, मुझे कैट पसंद है। कैट होता तब यहाँ पे इश माग कार्डज होता बस, ठीक है, इश माग कार्डज। यहाँ पे कैट्स है, इस वजह से कार्डजन लगा है। नाउन के आगे जनरली आपको उसको अगर प्लूरल करना होता है तो कुछ ऐसे वर्ड्स लगते हैं, एन या फिर ई एन वगैरह लगता है, जैसे यहाँ पे कार्डज था, कार्डज, तो अगर कैट होता ये, अगर आपको कैट्स बोलना है तो आप कार्डजन लगा दोगे। और जो इसका आर्टिकल पहले दी था फेमिनाइन वाला, वो अभी भी दी ही रहेगा, क्योंकि हम प्लूरल के साथ भी डी ही यूज करते हैं, ठीक है। तो दी कार्डजन, बट प्लूरल के साथ रूल क्या होता है, डी प्लस एन हम यूज करते हैं, या फिर लास्ट में हमें ई एन भी लगाना पड़ सकता है, ठीक है। जैसे फ्रॉइंड है, FRUND, फ्रॉइंड यानी फ्रेंड, और अगर आपको फ्रेंड्स बोलना हो तो FREUNDEN, फ्रॉइंडन, ठीक है। और फ्रॉइंड का ही फीमेल क्या होता है, देखो FREUNDIN, फ्रॉइंडिन होता है। अब इसी का अगर प्लूरल आपको बोलना हो तो ये कैसे होगा, FREUNDINEN, फ्रॉइंडिनन, ठीक है। तो ये फीमेल वाले फ्रॉइंड्स हो जाएंगे। इसका जो आर्टिकल होगा फ्रॉइंड का, ये क्या होगा, देयर फ्रॉइंड, मैस्कुलाइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दी फ्रॉइंडिन, डी फ्रॉइंडन, ठीक है। आर्टिकल प्लूरल का भी डी ही लगता है। यहाँ पे ऑलरेडी आर्टिकल आपका डी है, ठीक है, फेमिनाइन वाला, यहाँ पे भी आर्टिकल आपका दी ही रहता है। प्लूरल के लिए आर्टिकल फिक्स्ड है डी,
प्लस एन या तो ई एन, डिपेंडिंग अपॉन आपके वर्ड्स, ये चलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि म्योगन आप कहाँ यूज़ करते हो। आगे बढ़ें, नेक्स्ट देखो, म्योगन यूजुअली लाइक्स नाउन, म्योगन हमेशा नाउन के पास ही यूज होता है। इश्माग काफे, आई लाइक कॉफी, ठीक है। आप इस तरीके से नहीं लिखोगे इश माग काफे त्रिनकन, ठीक है। आप लिख सकते हो बट जनरली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। त्रिनकन यहाँ पे आपकी क्या है, वर्ब है। आप ऐसा नहीं लिख सकते इश माग त्रिंकन, ये तो कतई नहीं लिखोगे। या फिर आप इश माग कॉखन, ये सारे वर्ड्स यूजुअली आपको अवॉइड करने हैं। आलस क्लार वाइटर, इश माग म्यूजिक, म्यूजिक यानी मुजीक, ठीक है। इश माग मुजीक, आई लाइक म्यूजिक। इश माग दीजेस बुख, आई लाइक दिस बुक, ठीक है। इश माग दीजेस बुख, क्लार वाइटर। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। हमने इसकी कॉन्जुगेशन पहले भी किया, आज एक और बार हम रिवाइज कर रहे हैं। देखो, इश के साथ वर्ब की कैसी कॉन्जुगेशन होती है, इश माग दू माग्स्ट एरजी माग, ठीक है। इश और एरजी एस आर सिमिलर, ठीक है। यहां पे आपका क्या लगता है, एस टी लग जाता है। वियर के साथ नॉर्मल कॉन्जुगेशन और जी जी के साथ नॉर्मल कॉन्जुगेशन लगती है इसकी, म्योगन म्योगन। ईयर में आपको ई एन हटाना है और टी लगाना है। अगर उमलाउट है तो उमलाउट को रखना है, नहीं है तो नहीं रखना है। क्लार वाइट। तो इश मार्ग दू मार्क्स एस एस मार्ग वियर म्योगन ईयर म्योग जीजी म्योगन, क्लियर है। देखो आपको ये चीज अभी जो मैंने बताई है वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। देखो कंपेयर करते हैं। नाउन इश माग पिज्जा, अगर नाउन है तो आप माग का यूज करोगे इश माग पिज्जा। अगर एक्शन है तो आप क्या यूज करोगे, इश ऐसा ज्ञान पिज्जा, आप वहां पे ज्ञान का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इश ऐसा ज्ञान पिज्जा। अगर आपको नाउन को बताना है कि मुझे पिज्जा पसंद है तो आप क्या यूज करोगे, इश माग पिज्जा। तो माग कहाँ यूज करोगे, आपके नाउन्स के साथ। ज्ञान कहाँ यूज करोगे, जब आपको दिखाना हो कि आपको कुछ करना पसंद हो, एक्शंस जो चीज आपको पसंद है, जैसे इश पीलर ज्ञान फूसबाल, इश स्विमर ज्ञान, इश तांजा ज्ञान, इश लैना ज्ञान, इश राइजर ज्ञान, इश जिंगर ज्ञान, इश ह्योरर ज्ञान, ठीक है। आप इस तरीके से यहाँ पे लिखते हो। इश माग पिज्जा, इश माग मुजिक, इश माग पास्ता, इश माग जो भी मतलब नाउन्स जितने भी होते हैं, इश माग कार्ड्स, इश्माग कार्डजन, क्लियर। इश्माग माइनन फ्रॉइंडन, क्लियर। इस तरीके से आपका ये होता है माग। तो पिज्जा नाउन है, इस वजह से यहाँ पे हमने म्योगन लगाया। एसन एक्शन है, इस वजह से इसके साथ हम क्या लगाएंगे, ज्ञान लगाएंगे, क्लियर। एक मिनट, नेक्स्ट नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज म्योगन और ज्ञान। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इश्माग फूसबाल, इश्पीला ज्ञान फूसबाल। देखो ये यहाँ पे फूसबाल एज अ नाउन के तरीके से काम कर रहा है, यहाँ पे फूसबाल स्पीलन एज अ एक्शन के तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। इस वजह से हमने यहाँ पे लिखा है ज्ञान और ऊपर हमने लिखा है म्योगन। इश्माग फूसबाल, इश स्पीला ज्ञान फूसबाल, क्लियर है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम म्योस्टन की तरफ। म्योस्टन इज व्हाट, म्योस्टन इज योर कॉन्जंक्टिव स्वाय टाइप, ठीक है। इसका मतलब होता है वुड लाइक, और ये वुड लाइक थोड़ा कैसा लगता है, थोड़ा पोलाइट साउंड करता है, ठीक है, वुड लाइक। और ये जो कॉन्जंक्टिव स्वाय है ये जनरली हम पोलाइटनेस शो करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। पोलाइटनेस, टू शो पोलाइटनेस, ठीक है। जनरली हम ये क्या करने यूज करते हैं, हम इसको पोलाइटनेस यूज करने के लिए शो करते हैं, पोलाइटनेस शो करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। टू शो पोलाइटनेस। आई होप आप साथ में नोट्स भी बनाते चल रहे हो, ठीक है। मीनिंग क्या होता है इसका, वुड लाइक। म्योस्टन इज अ पोलाइट वर्जन, ठीक है। म्योस्टन क्या है, एक पोलाइट वर्जन है लाइक का। जैसे बोलते हो ना आई लाइक, आई वॉन्ट। आप रेस्टोरेंट में गए, आपने कहा आई वॉन्ट पिज्जा, थोड़ा सा रूड साउंड करता है ना। अगर आपसे कोई ऐसे बात करे तो ऑब्वियसली बात है यू विल गेट ऑफेंडेड। लेकिन अगर आपसे कोई ऐसे कह रहा है आई वुड लाइक टू हैव अ पिज्जा, या फिर आई वुड लाइक टू ऑर्डर अ पिज्जा, आई वॉन्ट टू ऑर्डर अ पिज्जा, थोड़ा रूड साउंड करेगा।
वहीं आप कॉन्जक्टिव स्वाय अगर यूज करोगे, आई वुड लाइक टू ऑर्डर पिज्ज़ा, तो जनरली कोई चीज़ आप ऑर्डर कर रहे हो रिक्वेस्ट करने के लिए, पोलाइटली पूछने के लिए या विशेष वगैरह जनरली आप देने के लिए म्योस्टन का यूज़ करते हो, म्योस्टन, ठीक है, नॉट टेन, म्योस्टन। एग्जाम्पल्स जैसे अभी मैंने आपको बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, इश विल पिज्ज़ा, ये जो विल है, ये जो विल है ये क्या है, वॉलन है, ठीक है, वॉलन का मतलब होता है टू वांट या फिर वांट टू होता है, वांट टू, ठीक है। अब इश विल पिज्ज़ा, इसका मतलब क्या होता है, आई वांट पिज्ज़ा। कोई अगर आपसे कहे आई वांट, आप रेस्टोरेंट में गए, आपसे किसी ने कहा आई वांट पिज्ज़ा, बहुत ऑड लगता है ये। अब इसी के अलावा आपने क्या यूज़ किया, इश म्योस्ट पिज्ज़ा, आई वुड लाइक अ पिज्ज़ा। या फिर अगर आपको लिखना है इश म्योस्ट पिज्ज़ा बेस्टेलन, इश म्योस्ट पिज्ज़ा बेस्टेलन, बेस्टेलन का मतलब होता है टू ऑर्डर, ठीक है, बेस्टेलन का क्या मतलब होता है, टू ऑर्डर, दिस इज अ वर्ब, ठीक है। इश म्योस्ट पिज्ज़ा, आई वुड लाइक पिज्ज़ा, क्लियर। देखो इसकी कॉन्जुगेशन कैसे होती है म्योस्टन की, तो सेम तरीका होता है, ठीक है। आपको क्या लगाना है, म्योस्टन, MUSTHEN, म्योस्टन, ठीक है। तो इश म्योस्ट, ठीक है, EN लास्ट में हट के बस क्या लगेगा, ई लगेगा। देखो यहाँ पे स्पेलिंग शायद से मिस्टेक कर दी है मैंने गलती से, दो म्योस्टेस्ट, ER यहाँ पे आपका नहीं आएगा, ठीक है। क्या ये, इश म्योस्ट, दो म्योस्टेस्ट, RGS म्योस्ट, ये दोनों आपके सिमिलर होते हैं, ठीक है। वियर और ZZ आपका म्योस्टन, म्योस्टन में रहेगा, और ईयर T लास्ट में लग जाता है, तो ईयर म्योस्टेट, क्लियर। इश म्योस्ट, रिपीट आफ्टर मी, इश म्योस्ट, दो म्योस्टेस्ट, RGS म्योस्ट, प्रोनाउंसिएशन देख रहे हो, म्यो, एओ वाली साउंड निकल रही है यहाँ पे, तो इश म्योस्ट, दो म्योस्टेस्ट, RGS म्योस्ट, वियर म्योस्टन, ईयर म्योस्टेट, ZZ म्योस्टन, आलस क्लार, वाइट। सेम रूल एप्लीकेबल है यहाँ पे हर जगह, ये दोनों आपके क्या होंगे, सिमिलर होंगे, यहाँ पे T लगेगा। दिस इज कॉन्जक्टिव स्वाय, और कॉन्जक्टिव स्वाय से उमलाउट नहीं हटता है। जैसे आपने यहाँ पे देखा था ना, म्यूसन, म्यूसन वाले इसमें हम क्या लगा देते थे, यहाँ से EN हटा के उमलाउट लगा देते थे, तो क्या हो जाता था, इशमूस, दो मोस्ट, ठीक है, इस तरीके से, इशमूस, दो मोस्ट, RGS मूस, वियर म्यूसन, ईयर म्यूस्ट, ठीक है, इस तरीके से हम लिखते थे। बट यहाँ पे ऐसा जनरली नहीं होता है, यहाँ पे हम क्या नहीं लगाते हैं, सॉरी, यहाँ से हम उमलाउट को नहीं हटाते हैं, क्लियर है ये चीज़। तो इसकी कॉन्जुगेशन आपको रटनी पड़ेगी, इश म्योस्ट दू, और सारे के सारे कॉन्जक्टिव स्वाय, सिर्फ एक ही कॉन्जक्टिव स्वाय नहीं है, ऐसे बहुत सारे कॉन्जक्टिव स्वायज है, और जनरली हम कॉन्जक्टिव स्वाय बना भी सकते हैं, बट अभी मैं आपको सिर्फ म्योस्टन बता रहा हूँ, ठीक है। इश म्योस्ट, दो म्योस्टेस, RGS म्योस्ट, वियर म्योस्टन, ईयर म्योस्टेट, ZZ म्योस्टन, आलस क्लार, वाइट। शुम्बा स्पिल, इश म्योस्ट einen Kaffee, आई वुड लाइक अ कॉफी, इश म्योस्ट einen Kaffee, वियर म्योस्टन बेस्टेलन, वी वुड लाइक टू ऑर्डर बेस्टेलन व्हाट, आगे आप कोई भी चीज लिख सकते हो, ठीक है। वियर म्योस्टन पिज्जा बेस्टेलन, क्लार। म्योस्टेस दो एतवास ट्रिंकन, बेस्टेलन का मतलब है टू ऑर्डर, ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे बेस्ट, एक सेकेंड, बेस्टेलन, बेस्टेलन इज टू ऑर्डर, ठीक है, कोई भी चीज़ ऑर्डर करना रेस्टोरेंट वगैरह में। एतवास यहाँ पे आपको दिख रहा है, एतवास मतलब थोड़ा थोड़ा, समथिंग आप कह सकते हो, एतवास थोड़ा थोड़ा। जी हिल्फ, हिल्फ मतलब होता है हेल्प, हिल्फ यानी हेल्प, ठीक है। एक इसकी वर्ब भी आती है जिसे हम कहते हैं हेल्फन, हेल्फन का मतलब होता है टू हेल्प, ठीक है, हेल्फन आपका क्या है, टू हेल्प है, क्लियर। इश म्योस्टा einen Kaffee, wir möchten bestellen ein Pizza, oder the correct statement would be ich möchte, या फिर wir möchten ein Pizza bestellen, wir möchten ein पिज्जा बेस्टेलन। ये जो म्योस्टन है ना, ये म्योस्टन समझ लो आप हमेशा सेकेंड प्लेस पे ही आएगा,
और अगर आपको, और ये मोडाइल वर्ब के तरीके से काम नहीं करता है, कॉन्जक्टिव स्वाय के तरीके से काम करता है। कॉन्जक्टिव स्वाय की भी पोजीशन आपकी सेकंड पे ही होती है। क्लियर है? ये मैं आपको आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा सारे के सारे कॉन्जक्टिव स्वाय। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, म्यूस्टन इज kind of modal verb. Mewston acts as a modal verb but it is actually a conjunctive स्वाय। जो वर्ड आप पोलाइटनेस यूज करने के लिए शो करते हैं उसे हम कॉन्जक्टिव स्वाय कहते हैं। इसकी प्लेस हमेशा सेकंड पे होती है, और अगर इसके साथ कोई मेन वर्ब है तो वो बिना क्या करते हैं, आपका ये कॉन्जुगेट हुए सेंटेंस के एंड में जाता है, अगर सेकंड प्लेस पे आती है तो। क्लियर? Wir möchten Pizza bestellen oder wir möchten ein Pizza oder ein Kaltkaffee und Schokolade. Also wir möchten ein Pizza, Schokolade के साथ आप कह सकते हो wir möchten auch ein पास्ता बेस्टेलन। इस तरीके से आप चीज़ें कह सकते हो। ठीक है, तो आप कोई भी नाउन लगा दो, wir möchten, उसके बाद नाउन्स, और लास्ट में आपको क्या लगाना है अगर ऑर्डर करना है तो बेस्टेलन, वी वुड लाइक टू ऑर्डर पिज्ज़ा, पास्ता, शोकोलाडा यानी चॉकलेट। ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हो वासर यानी वाटर। उसके बाद आप कह सकते हो स्यूज कार्टोफेल, स्वीट पोटैटो। इस तरीके से तुम अनगिनत नाउन आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, wir möchten ein Pizza bestellen. Möchtest du etwas trinken? Would you like to order something to drink? अगर trinken है तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, Möchtest du etwas trinken? Would you like to drink something? या अगर यहाँ पे आपको trinken की जगह आप कोई भी वर्ब लगा सकते हो, हम bestellen भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, bestellen। ठीक है, Möchtest du etwas bestellen? Would you like to order something? इस तरीके से। या फिर Möchten Sie Hilfe? ठीक है, Möchten Sie Hilfe? Would you like help? आप देखो यहाँ पे पूछ रहे हो। ठीक है, आप ये मत कहना कि सर यहाँ पे Möchten Sie Hilfe में तो हमारा वर्ब जो है वो उसकी पोजीशन फर्स्ट प्लेस पे है और सब्जेक्ट सेकंड प्लेस पे है। यहाँ पे हमने क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, वुड यू लाइक हेल्प? आपको हेल्प चाहिए क्या? तो वो सामने वाला क्या कहेगा, यस या तो नो। तो या oder nein फ्रागा में हमारा वर्ब कहाँ जाता है, फर्स्ट प्लेस पे। सेकंड प्लेस पे हमारा क्या आता है, जुबिएक्ट यानी सब्जेक्ट, लास्ट में बचा हुआ स्टेटमेंट आपका। तो इस वजह से यहाँ पे आपका जो वर्ब है वो फर्स्ट प्लेस पे आया है। ठीक है, Möchten Sie Hilfe, और जी इसलिए क्योंकि ये हमारा दे वाला है, आप वाला है। ठीक है, वुड यू लाइक हेल्प, नॉट दे, दिस इज आप वाला है फॉर्मूला, बिकॉज हमारा जो एस है वो कैपिटल है, इस वजह से। आलस क्लार? आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। देखो, जब तक आपको चीज़ें ना तभी समझ में आएंगी जब आप प्रीवियस क्लासेस जो मेरी है वो रिवाइज करोगे प्रॉपर तरीके से। डेली आपको रिवीजन करनी है, और एल्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, म्यूस्टन होगा, और रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट आपका होगा। फॉर एग्जाम्पल, इश म्यूस्टर डॉइच लर्नन, आई वुड लाइक टू लर्न जर्मन। ठीक है, लर्नन गोज टू द एंड बिकॉज म्यूस्टर वर्क एज अ conjunctive zwei oder modal verben and it will always hold the second place always। and जो आपका infinitive form में verb होगा वो बिना conjugate हुए last में जाता है। क्लियर? because Möchten behaves like a modal verb। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना। it is not a modal verb but it behaves like a modal verb। ठीक है, Möchten। नेक्स्ट हमारे पास वॉलन, ये तो आपका मोडाल वर्ब है ही, दिस इज योर मोडाल वर्ब। इसकी भी प्लेस हमेशा सेकंड पे ही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, वांट। जब आपको कोई एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग सजेस्ट करनी हो तब आप म्यूस्टन क्या यूज करोगे, वॉलन यूज करोगे। ठीक है, दिस इज स्ट्रॉन्गर देन म्यूस्टन। आप वहां पे पूछ रहे हो आई वुड लाइक टू ऑर्डर पिज्जा, आप रेस्टोरेंट में क्या कहे, आई वॉन्ट पिज्जा, तो उसको देना ही पड़ेगा। सो दिस इज जब आपको एक स्ट्रॉन्ग डिजायर आपकी शो करनी होती है तब आप वॉलन यूज करते हो। ठीक है, देखो, पोलाइट वर्सेस स्ट्रॉन्ग, इस चीज को समझो। इश म्योस्टा पिज्जा, ठीक है, इश विल पिज्जा, यहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, इश म्योस्टा पिज्जा, आई वुड लाइक पिज्जा, यहाँ पे आप बोल रहे हो आई वॉन्ट पिज्जा। ठीक है, आपको पिज्जा चाहिए। द सेकेंड सेंटेंस साउंड मच स्ट्रॉन्गर, समटाइम्स इवन डिमांडिंग। इमेजिन अ चाइल्ड डिमांडिंग चॉकलेट। ठीक है, इश विल शोकोलाडा, इश विल शोकोलाडा। कोई बच्चा आपसे कह रहा है, आप अपनी मम्मी से कह रहे हो मम्मी आई वांट चॉकलेट, मेरे को चॉकलेट चाहिए ही चाहिए, तो मम्मी एक झापड़ लगा के देगी वहाँ पे। लेकिन अगर आप मम्मी से रिक्वेस्ट करोगे, मदर, माय डियर मदर, आई वुड लाइक टू हैव अ चॉकलेट,
दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो जनरली म्योस्टन जब हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें पोलाइट रिक्वेस्ट करनी होती है, और वॉलन हम कब यूज़ करते हैं, सबके मतलब वांट या वुड लाइक टू ही है, सबका मतलब लाइक है, कुछ ना कुछ आपको चाहिए या कुछ ना कुछ आपको पसंद है। तो उस केस में आप जब स्ट्रॉन्ग डिजायर को एक्सप्रेस करते हो आप वॉलन यूज़ करते हो, जब आप पोलाइट रिक्वेस्ट करना होता है तब आप क्या यूज़ करते हो, म्योस्टन यूज़ करते हो, ठीक है। इश म्योस्ट ein Schokolade, ठीक है। माइना नेट मूट इश म्योस्ट eine Schokolade, ठीक है। माई डियर मदर आई वॉन्ट अ चॉकलेट, या फिर इस तरीके से बोलने से अच्छा कि मदर आई वॉन्ट चॉकलेट, एक विनी चाइल्ड की तरह आपको साउंड नहीं करना है, आपको एक डियर बहुत प्यारे बच्चे की तरह पूछना है। चलो देखते हैं वॉलन की कॉन्जुगेशन आपको पता है, इश विल, दो विल्स, एर्जियस विल, वी वॉलन, या वॉल्ट और जीजी वॉलन, ये चीज़ आपको रटी होनी चाहिए। इश विल, दो विल्स, एर्जियस विल, क्योंकि इश और एर्जियस साथ में आते हैं, ठीक है। वी वॉलन, जीजी वॉलन, ईयर वॉल्ट, सेम तरीके से हमने ये चीज़ पहले पढ़ चुके हैं। देखो इश विल डॉइच लर्नन, आई वॉन्ट टू लर्न जर्मन। अब यहाँ पे इसको म्योस्ट के साथ कंपेयर करो, कैसे होता, इश म्योस्ट डॉइच लर्नन, आई वुड लाइक टू लर्न जर्मन। यहाँ पे भी देखो लर्नन लास्ट में गई है, विल आपका मोडाल वर्ब है, यहाँ पे भी म्योस्ट आपका सेकेंड प्लेस पे है और लर्नन आपकी लास्ट में गई है, ठीक है। तो ये रूल आपका कॉमन रहेगा। Wir wollen nach Deutschland reisen, we want to go to Germany, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो हमें जर्मनी ट्रैवल करना है, या फिर आप इसको किस तरीके से कहोगे, Wir möchten nach Deutschland reisen, इन्फिनेटिव फॉर्म में वर्ब, ठीक है। आपकी वर्ब वियर के हिसाब से कॉन्जुगेट होके कॉन्जक्टिव स्वाई या फिर मोडाल वर्ब की तरह एक्ट कर रही है सेकंड प्लेस पे, बीच में रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट, वियर आपका ज़ूबी एक्ट पहले। क्लियर है ये चीज़। तो इस तरीके से आप वॉलन और म्योस्टन के बीच का डिफरेंस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो एर विल एस्ट वेर्डन, ये जो वेर्डन है ये भी एक वर्ब है, ये फ्यूचर वर्ब है, ठीक है। दिस इज अ फ्यूचर वर्ब, एर विल आर्ट्स वेर्डन, ये हम बाद में पढ़ेंगे, आगे वेर्डन देखेंगे, वेर्डन होता है, व्यूडा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अभी तो आपको थोड़ी ही चीज़ समझ में आई है। एर विल आस्ट वेर्डन, इसका मतलब होता है डॉक्टर, आर्ट्स का मतलब होता है ARZT का मतलब होता है डॉक्टर, ठीक है। और यहाँ पे एस्टिन का मतलब होता है, एस्टिन का मतलब होता है फीमेल डॉक्टर, ठीक है, फीमेल डॉक्टर। इसमें आर्टिकल आपका लगता है देयर, इसमें आर्टिकल आपका लगता है दी, देयर आर्ट्स दी एस्टिन, क्लार वाइट। एर विल एट्स वेर्डन, ही वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर। क्लियर है। आगे बढ़े। सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है, सब्जेक्ट होगा, वॉलन होगा, रेस्ट ऑफ द बीच में अगर कुछ है तो उसके बाद आपका मेन वर्ब। फॉर एग्जाम्पल इश विल डॉइच लर्नन, zum Beispiel wir wollen arbeiten, du willst nach Haus gehen. The main verb will go at the end because this wollen is a modal verb. क्लियर है चीजें। आगे बढ़े। देखो आप ये मत कहना सर आप बहुत फास्ट जा रहे हो, ये सारी चीजें तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दिस इज जस्ट अ रिवीजन। वॉलन म्योगन हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको बीच डिफरेंस समझा रहा हूँ कि आप म्योगन, वॉलन, म्योस्टन और ज्ञान कब इस्तेमाल करोगे, ठीक है। देखो कंप्लीट कंपैरिजन यहाँ पे हम देखते हैं अभी। दिमागों को खोल लो, चीज़ें दिमाग से निकाल दो और प्रॉपर तरीके से कॉपी पेन के साथ बैठो, लिखो चीज़ों को, कब ज्ञान यूज़ करना है, कब म्योगन यूज़ करना है, कब म्योस्टन यूज़ करना है, कब वॉलन यूज़ करना है। क्लियर है चीज़ें। देखो इमेजिन करो आपने एक पिज्ज़ा देखा, ठीक है, आप उस पिज्ज़ा के लिए स्टोरी बना रहे हो। अब इश्माग पिज्ज़ा नाउन है, तो नाउन के पहले हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे माग यूज़ कर रहे हैं। तो समझ में आया म्योगन कब यूज़ करेंगे, नाउन के पहले। इश्माग पिज्ज़ा, आई लाइक पिज्ज़ा। लेकिन अगर आपको उसी पिज्ज़ा को खाना है तब आप यहाँ पे एक्शन कर रहे हो, तो उस केस में आप क्या यूज़ करोगे, आप यहाँ पे यूज़ करोगे ज्ञान। क्या यूज़ करोगे, ज्ञान। इश ऐसा ज्ञान पिज्ज़ा, ठीक है, इश ऐसा ज्ञान पिज्ज़ा। यहाँ पे आप एक्शंस को लाइक कर रहे हो, कोई चीज़ आपको करना पसंद है तो उस केस में आप ज्ञान यूज करोगे, ठीक है। इश ऐसा ज्ञान पिज्जा, आई लाइक ईटिंग पिज्जा, आई इंजॉय दिस एक्टिविटी।
ठीक है, और यहाँ पे आपको वो नाउन पसंद है तो जनरली म्योगन नाउन के पहले यूज होगा, गैन एक्शंस के साथ यूज होगा। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल इश श्विमा गैन, इश लिखते हैं, बोल के नहीं समझ में आएगा आपको। देखो कैपिटल इश श्विमा गैन, ठीक है, वियर राइजन नाख DEUTSCH डॉइचलैंड गैन, ठीक है। क्या यूज करोगे यहाँ पे? एर कैपिटल में होगा, एर जिंग, नहीं ये नहीं लेते हैं, हम लेते हैं एर माग लेते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, एर माग पिज्जा, ठीक है, या फिर जी म्योगन मुजीक। क्लियर? इस तरीके से आप यूज करते हो। जब आपको कोई एक्शन पसंद है आप गैन यूज करोगे, जब आपको कोई नाउन पसंद है तो आप क्या यूज करोगे? म्योगन। एर माग पिज्जा, ही लाइक पिज्जा, जी गैन मुजीक, यहां पे जी नॉट गैन, ठीक है, जी म्योगन मुजीक। क्लियर? ये जी दे वाला नहीं है, दे वाला भी है या आप वाला भी आप यूज कर सकते हो, दोनों यूज कर सकते हो, ठीक है, यू या फिर आप दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो जी म्योगन पिज्जा या फिर जी म्योगन मुजीक। क्लियर? नेक्स्ट देखो, आपने पिज्जा देखा है अभी भी, ठीक है, आपको वो अगर ऑर्डर करना है तो आप दो तरीके से ऑर्डर कर सकते हो, या फिर आप बोल लो आई वॉन्ट पिज्जा, इश विल पिज्जा, थोड़ा रूड साउंड करेगा, ठीक है। तो जब आपको एक स्ट्रॉन्ग डिजायर शो करनी हो तब आप विल का यूज करोगे। वहीं अगर आपको थोड़ी रिक्वेस्ट करनी है, थोड़ा पोलाइटनेस शो करना है तो आप कहो इश म्योस्टा पिज्जा, आई वुड लाइक पिज्जा। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, इश म्योस्टा पिज्जा बेस्टेलन, आई वुड लाइक टू ऑर्डर पिज्जा। या फिर चलो इसी म्योस्टा के साथ बनाते हैं, ठीक है, इश म्योस्टा पिज्जा कोखन, आई वुड लाइक टू कुक पिज्जा। या देखो पिज्जा जनरली कोखन नहीं होता है, बाखन होता है, ठीक है, बाखन होता है, नॉट कोखन। आपको इन दो चीज में समझ में आना चाहिए। केक आप पकाते नहीं हो, केक आप बेक करते हो, ठीक है, तो कोखन इज टू कुक वेर एज बाखन इज टू बेक। पिज्जा आप कुक नहीं करते हो, पिज्जा आप बेक करते हो, ठीक है। तो इश म्योस्टा पिज्जा बेस्टेलन, आई वुड लाइक टू ऑर्डर पिज्जा, इश म्योस्टा पिज्जा बाखन। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इश विल पिज्जा बेस्टेलन, आई वॉन्ट टू ऑर्डर पिज्जा। सिंपल, बहुत रूड। या फिर आप लिख सकते हो इश विल पिज्जा बाखन, आई वॉन्ट टू बेक पिज्जा। थोड़ा रूड लगता है। अगर इसी को थोड़ा पोलाइट वे में बोलना हो तो ऐसे बोलोगे, इश म्योस्टा पिज्जा बेस्टेलन या फिर उड़ा इश म्योस्टा पिज्जा बाखन। क्लियर है ये चीज? ऑल राइट, वाइट। यहां तक फटाफट अब रिवीजन करते हैं इसी चीज का। डू यू लाइक अ थिंग, अगर आपको कोई नाउन पसंद है म्योगन यूज करोगे। अगर आप कोई एक्टिविटी इंजॉय कर रहे हो, करना पसंद है आपको, आप गैन यूज करोगे। फॉर एग्जांपल जिंगन, राइजन, ह्योरन, तांजन, बाखन, कोखन, इस तरीके से। क्लियर है? अगर आपको कोई चीज पोलाइटली पूछनी है या बोलनी है या कुछ करनी है तो आप म्योस्टन यूज करोगे। आपको कोई चीज बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर के साथ चाहिए तब आप वॉलेन यूज करोगे। जनरली हम ये यूज नहीं करते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में, हम म्योस्टन का यूज ज्यादा करते हैं। इश म्योस्टा इन पिज्जा बेस्टेलन, इश म्योस्टा ट्रिंकन, ठीक है, आई वुड लाइक टू ड्रिंक समथिंग, एतवाज ट्रिंकन, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। इश माग डॉइच लैनन ना, हमें पता है कि माग हम नाउन के पहले यूज करते हैं। इश लैना गैन डॉइच, हमें पता है कि गैन हम एक्टिविटी के पहले करते हैं। हम इस तरीके से नहीं लिख सकते इश माग डॉइच लैनन, नो दिस इज नॉट। या फिर यहां पे मैं ऐसा नहीं लिखूंगा इश माग, ये तो लिखा हुआ है इश माग डॉइच लैनन, यहाँ पे ये गलत होगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको यहाँ पे ज्ञान यहाँ पे अगर आपको ज्ञान यूज करना है तो यहाँ पे क्या होगा, इश
एस पिज्जा गैन, ठीक है। तो जब आपको ज्ञान यूज करना है तो आपको एक्टिविटी के साथ यूज करनी होगी। जब आपको कोई चीज नाउन आप लाइक कर रहे हो तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप यूज करोगे ज्ञान। क्लियर है? तो नाउन म्योगन, ठीक है, या माग, और आपका एक्टिविटी ज्ञान। क्लियर? तो इश मार्क डॉइच लैनन इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक दैट बिगिनर्स डू। मार्क के साथ लैनन नहीं लगता है या कोई मेन वर्ब नहीं लगती है, और आपको ज्ञान कहाँ यूज करना है, एक्टिविटीज के साथ यूज करना है। और एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे, देखो इश विल आइनन काफे, थोड़ा सा ग्रामेटिकली करेक्ट है बट रूड है ना थोड़ा सा। इश विल आइनन काफे, आई वॉन्ट, आप ऑर्डर कर रहे हो कुछ किसी को, आपको आई वॉन्ट अ कॉफी नहीं, आई वुड लाइक टू हैव अ कॉफी। इश म्योस्टा आइनन काफे, तब आप म्योस्टन यूज करोगे। क्लियर? नेक्स्ट, इश म्योस्टा डॉइचलैंड, नहीं, क्या है यहाँ पे, नहीं, ये मोडाल वर्ब है तो लास्ट में जरूरी है आपका कोई एक मेन वर्ब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इश म्योस्टा डॉइचलैंड आप क्या लो, फारन या राइजन, ठीक है। आप यहाँ पे ये डॉइचलैंड अगर नाउन के तरीके से काम कर रहा है तब आपको यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, माग यूज करना पड़ेगा। इश माग डॉइचलैंड, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्या यूज कर रहे थे, म्योस्टा यूज कर रहे होते तो स्टेटमेंट आपका फॉरेन के साथ करेक्ट होता। ये नाउन है इस वजह से यहाँ पे माग लगेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इश स्पीला म्योगन फूसबाल, ना, इश स्पीला ज्ञान फूसबाल, ठीक है। म्योगन ऑलरेडी एक वर्ब है, स्पीला ऑलरेडी एक वर्ब है, ये यहाँ होगी और स्पीला यहाँ होगी, बट म्योगन के साथ हम ये चीज़ करते हैं क्या, नहीं, तो ऑटोमेटिकली ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही गलत है। आपको अगर स्पीला को पसंद है, आपको खेलना पसंद है फुटबॉल, तो आप यहाँ पे माग या म्योस्ट या विल नहीं लगाओगे, आप यहाँ पे ज्ञान लगाओगे, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, इश स्पीला ज्ञान फूसबाल। क्लियर? देखो, इश मार्क डॉइच, इश लेना ज्ञान डॉइच, फर्क समझ में आया। आई लाइक जर्मन एज अ नाउन है ये, आई वुड लाइक टू लर्न जर्मन इस तरीके से होता, इश लेना ज्ञान डॉइच, तो वुड नहीं मतलब आई लाइक लर्निंग जर्मन है यहाँ पे। आगे, इश विल काफे, नहीं, आई वॉन्ट कॉफी नहीं, इश म्योस्टा आइनन काफे विल बी करेक्ट। क्लियर? ज्ञान जब आप कोई चीज़ कर रहे हो तब लगाओगे, म्योगन आप कोई नाउन पसंद कर रहे हो तब, म्योस्टन वुड लाइक थोड़ा पोलाइटनेस शो करने के लिए, वॉलन आप यूज़ करते हो जब आप कोई स्ट्रॉन्ग डिज़ायर दिखाते हो तब। क्लियर है ये चीज़? आई होप समझ में तो आया ही होगा। ये एक नोट बना लो आप, थिंग के लिए म्योगन यूज़ करोगे, एक्टिविटी के लिए ज्ञान, पोलाइट विश के लिए म्योस्टन और स्ट्रॉन्ग डिज़ायर के लिए वॉलन यूज़ करते हैं हम। आई होप यहाँ पे आपको अब म्योगन, वॉलन, म्योस्टन और ज्ञान के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। आज के वीडियो को करते हैं यहीं पे स्टॉप। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल अड्डा 24/7 ग्लोबल उड़ान एंड डाउनलोड आवर ऐप, जहां से आपको और ऐसे लेक्चर्स मिल जाएंगे, पेड बैचेस एज वेल एज योर फ्री क्लासेस आपको वहां पे अवेलेबल होंगे विद नोट्स एंड ऑल। ठीक है, auf Wiedersehen, tschüss।